दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। दादा साहेब ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, बल्कि बॉलीवुड को पहली हिंदी फिल्म भी दी, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। 19 साल के फिल्मी सफर में दादा साहेब फाल्के ने 121 फिल्में बनाई, जिसमें 26 शॉर्ट फिल्में शामिल हैं। दादा साहेब फाल्के का असल नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत गोधरा में बतौर फोटोग्राफर की थी, लेकिन पहली पत्नी और बच्चे के अचानक निधन के बाद उन्होंने इससे किनारा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में ड्राफ्टमैन के तौर पर काम किया। दादा साहेब फाल्के शुरुआत से ही अपने आप को किसी भी एक सीमा में बांधकर नहीं रखना चाहते थे। इसी वजह से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में काम के दौरान ही उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस शुरू कर दिया था। इसके बाद वो नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जर्मन भी गए। दादा साहेब फाल्के हमेशा ही कुछ नया करने की चाहत रखते थे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट द लाइफ ऑफ क्रिस्ट फिल्म साबित हुई। ये एक मूक फिल्म थी। इस फिल्म को देखने के बाद दादा साहेब के मन में कई तरह के विचार तैरने लगे। तभी उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ पैसे उधार लिए और पहली मूक फिल्म बनाई। दादा साहेब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, जिसकी वजह से लोग उन्हें इंडस्ट्री का जनक कहने लगे। 1913 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। यह पहली फिल्म थी जिसे पब्लिक के लिए कोरोनेशन सिनेमा में 3 मई 1913 को मुंबई में पहला शो रखा गया था। राजा हरिश्चंद्र की सफलता के बाद दादा साहेब फाल्के ने कई सारी फिल्में बनाई, जिसमें सत्यवान सावित्री, मोहिनी भस्मासुर, लंका दहन, कालिया मर्दन शामिल है। इसके बाद ही दादा साहेब ने अपनी एक फिल्म कंपनी भी खोली, जिसका नाम हिंदुस्तान फिल्म्स था। दादा साहेब फाल्के की आखिरी मूक फिल्म सेतु बंधन थी। वहीं साउंड फिल्म गंगा अवतरण थी। दादा साहेब फाल्के का निधन 16 फरवरी 1944 को नासिक में हुआ था। उनके निधन के बाद भारत सरकार ने दादा साहेब के सम्मान में साल 1969 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की। देविका रानी चौधरी पहली ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया था। दादा साहेब अमर हैं और अमर रहेंगे।